नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जैसे कि इस पर लिखा है कि पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। तो एक साधारण शब्दों में हम वनस्पति पौधों के समूह को कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है और यहाँ पे लिखा है आपका जो विषय है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक जो है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में जो है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और हिमालयी पर्वतों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पति या वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो है वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को जो है भारतीय वनों का विभाजन किया गया है। इसमें भारतीय वनों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है वेलांचली या अनूप वन। तो हम इनको एक एक करके जो है इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो है भारत में जो वनों का जो पहला प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन, जैसे कि जो है आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं, ये पहला प्रकार है भारत में वनों का। और इसमें लिखा है कि ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है या कहीं पे आप देखते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा लिखी होगी, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और आर्द्रता 70% से अधिक जो है होती है। वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे जो है 200 या 250 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होती है और जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो 70% से अधिक होती है या मिलती है, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन और ऊंचे होते हैं, क्योंकि जो है जो झाड़ियाँ हैं बिल्कुल घनी होती है, पूरा सघन होती है और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आपका पेड़ इसमें लंबे होते जाते हैं। तो बहुत ऊंचे जो है वृक्ष जो है इसमें लगभग 60 मीटर के आसपास लगभग इन वृक्षों की जो है ऊंचाई जो है होती है। इसमें लिखा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र थे जहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और मैप में भी जो है आप देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, जिसको आपका सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। और आपका इसके बाद जो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ
अभी मैं आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन है, ये जो है मुख्यतः जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है ये वन जो है पाए जाते हैं। ये वन जो है उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा मैंने कहा कि 200 सेंटीमीटर प्लस होती है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है, तो ये 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक लिखा रहता है, 250 सेंटीमीटर से अधिक लिखा रहता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 200 सेंटीमीटर ही जो है इसका आंसर आएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पाए जाएंगे। तो जो औसत जो वार्षिक तापमान है यहाँ पे जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो है यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान पाया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि उष्णकटिबंधीय वन जो है सघन होते हैं और पत्तों वाले जो है ये वृक्ष होते हैं। जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती है और इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं, जिन पेड़ों की जो है लगभग जो ऊंचाई है वो 60 मीटर या उससे अधिक जो है हो सकती है। ठीक है। और इन पेड़ों के जो है पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का जो है समय जो है अलग अलग जो है आपका होता है। इसलिए ये वन वर्ष भर हरे भरे जो हमको दिखाई देते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वो रोडवुड है और महोगनी है, एनी है, एबनी है। ये तमाम प्रकार के जो हैं वृक्ष हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है अमूमन जो है मिलते हैं। तो आगे आप देख पा रहे हैं इसमें आपका जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इसको आपका दो जो है वर्गों में जो विभाजित किया गया है। तो वर्षा को आधार इसमें लिया गया है। तो वर्षा के आधार पर जो है दो प्रकार के जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपका तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे थे कि जो है वर्षा के आधार पर उष्णकटिबंधीय वनों को जो है दो प्रकार में विभाजित किया गया था। है भागों में जो है ये पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इनके जो है जहाँ पे जो है कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये जो है अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। और इनमें मुख्य वृक्षों की जो प्रजातियां हैं वो आपका साइडर है और आपका होलक है, केल है। ये जो है इसके अर्ध सदाबहार वन की मुख्य वृक्ष हैं। तो अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्व को समझते थे और इसलिए उन्होंने जो है इसका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चलेगी। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर जो है चीड़ के पेड़ जो है अंग्रेज़ों ने उगाए और जो रेल पटरी को बिछाने के लिए उन्होंने जो है प्रयुक्त किया। ठीक है। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान
लगाने के लिए भी जो है वनों को जो है साफ किया गया। ठीक है, वनों को काट करके वहाँ पे जो है ये जो है बागान अंग्रेज़ों ने अपने समय में, औपनिवेशिक समय में जो है भारत में लगाए। और वनों को वनों की जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी है वो रोधक होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। और इस तरह से संरक्षण को भूलकर जो है वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू किया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो ऐसे इन तमाम तरीक़ों में जो है आपका अंग्रेज़ों ने भारतीय वनों को प्रयुक्त किया। तो ये सारा ब्यौरा एनसीईआरटी में जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनों की दूसरे प्रकार की। इसमें एक चीज़ और है, जो आपका ये उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। जैसे कि मैंने आपको अभी व्याख्या की थी कि उन्होंने जो है व्यापारिक इस्तेमाल जो है किए हैं इन तमाम जो है जो आपका उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार जो वन है इनका जो है ये कह रहा है कि जो है इसमें ये लिख रहा है कि सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो ये इसमें जो है इसमें लिख रखा है। फिर इसमें लिखा है कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वनों का जो अगला जो प्रकार आप देख पा रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी जो है हम कहते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसको जो है इसको भी जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो जो आपका कटिबंधीय पर्णपाती वन है भारतवर्ष में ये वन जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जो है वन पाए जाते हैं। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा आपका 70 से आपका 200 सेंटीमीटर आपकी होती है। ठीक है, वहाँ पे जो है उन स्थानों पे जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है, जैसे कि जो है यहाँ पे ग्राफ द्वारा समझाया गया है। तो जो आपका आर्द्र पर्णपाती वन है वो ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय आपका आर्द्र पर्णपाती वन तो मुख्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे जो है ये वन पाए जाते हैं। इसको और आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जैसे मैंने कहा कि 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी, जिन क्षेत्रों में वर्षा होगी वहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और भारत में 19.7% भाग पर ये वन जो है उपस्थित है वर्तमान समय में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। और भारत में जो है आप देख सकते हैं जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये जो है आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आर्द्र पर्णपाती वन 19.7% भाग ये है। तो जो इस कलर से जो है ये मैप ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे भी जो है इस वन का क्षेत्र है और यहाँ भी इस वन का जो है क्षेत्र है। तो भारत के जो है आपका इस क्षेत्र में जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि ये वन पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तरी पूर्वी भाग भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो है मैप में देख पा रहे हैं। इन वनों में जो है
आपका जो वृक्ष है, जो मुख्य वृक्ष हैं आर्द्र पर्णपाती वन के, वो आपका जैसे आप देख पा रहे हैं सागौन है, साल है, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ, ये जो है आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये वन जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में जो है ये मुख्यतः जो है ये वन पाए जाते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, ये बहुत सारे जो है वृक्ष हैं जो इन वनों में जो है आपके देखने को मिलते हैं। इसमें जो है आपका जो सागौन जो वृक्ष है, ये जो है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में जो है आपका पाया जाता है सागौन। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो दूसरा प्रकार, ये आपको दिख रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इससे पहले हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पढ़ लिए हैं। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो अगला जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें लिखा है कि भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियां या वन उपस्थित हैं। ये प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। जो सर्वाधिक जो वनों का विस्तार है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो है पाए जाते हैं और मुख्य वृक्ष है इसमें आम, शीशम, बबूल, चंदन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। तो जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है और इस मैप में जो ये कलर जो ड्रॉ किया गया है, इन जो है संपूर्ण क्षेत्र में आपका ये मध्य भारत और दक्षिणी जो ये पठारी जो है क्षेत्र है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत, इसमें और ऊपर तक जो है आपका ये पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का जो है क्षेत्र है, जो कि 41.8% जो है भारत में भारत के जो है भाग पर जो है ये वनस्पति जो है पाई जाती है या मिलती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक मुख्य वृक्ष चंदन है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आपका पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। इसमें आगे लिखा है कि शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं और ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर और अक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। तो ये व्याख्या एनसीईआरटी के अनुसार थी।
तो जैसे कि मैंने कहा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है और नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो चंदन जो है मुख्यतः प्राप्त होता है सर्वाधिक मात्रा में, वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों से जो है प्राप्त होता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो है आपस में जो है मिलाने का काम करती है। तो यहीं पे जो है चंदन मुख्य रूप से उगता है। जो यूकेलिप्टस है इसको बाहर से लाया गया है और यहाँ पे जो है आपका लगाया गया है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जिससे जो है वहाँ पे जो वन है वो बहुत अधिक मात्रा में अब हो चुका है। जो अगला वनस्पति जो प्रकार है हमारे पास, ये है आपकी मरुस्थलीय वन। ठीक है, भारत में जो अगला वनों का जो प्रकार है वो मरुस्थलीय वन है। तो इस पे हम बात अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।